फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सार अकेडमी पर। आज हम करेंगे 34th सीरीज, यानी कि जो सीटेट 500 MCQ का जो सीरीज चल रहा है, सीटेट 2025 के लिए MCQ का जो सीरीज चल रहा है, उसका आज हम लोग करेंगे 34th सीरीज। 34th सीरीज में फिर करेंगे 10 क्वेश्चन को, यानी कि 34वें सीरीज में 10 क्वेश्चन को करेंगे और ये 10 क्वेश्चन करते हुए हम 340 क्वेश्चन का ये सीरीज लगभग कंप्लीट कर लेंगे। और ये 500 क्वेश्चन का सीरीज है और जब तक 500 कंप्लीट नहीं होगा इस सीरीज को हम लोग चलाते रहेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने जहां तक सपोर्ट किया है आगे भी करते रहिए। यूट्यूब रिकमेंड तभी करता है जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो और कमेंट करते हो। तो कमेंट करो हर एक क्वेश्चन के आंसर को, लाइक करो वीडियो को, शेयर करो दोस्तों के साथ प्लेलिस्ट को और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि रिकमेंडेशन आपके पास जाता रहे। तो चलिए, नोटिफिकेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। आज का सीरीज में पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। एक कक्षा, यानी कि ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सिचुएशन ऐसा है जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को शो कर रहा है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी कि जिसमें बच्चा ही सर्वे सर्वा हो, बाल केंद्रित शिक्षा। एक कक्षा का जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा करती है। देखिए, याद करना सीडीपी में हमेशा गलत माना गया है, निगेटिव माना गया है, रॉन्ग माना गया है। इस तरह से आप याद करना को काट दो जहाँ भी याद करना रहे। नेक्स्ट देखते हैं, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। पाठ्य पुस्तक एक संसाधन है लेकिन एकमात्र संसाधन नहीं है, बल्कि बच्चे कई तरह से सीखते हैं। बहुत सारा बाहरी सोर्स भी होता है जिसके जरिए से बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर 2 भी गलत हो गया। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। शिक्षार्थी ग्रुप में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से ग्रुप में जा करके उनको गाइड कर रही है। हो सकता है कि थर्ड सही हो, लेकिन हम देखते हैं कि फोर्थ क्या हो सकता है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए गए पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। हम तुमको 2 डंडा मारेंगे, नहीं तो 2 पेज इंग्लिश लिख के दिखलाओ। ये बाल केंद्रित नहीं है, ये हो गया शिक्षक केंद्रित, तो ये गलत हो गया। या फिर हम तुमको एक चॉकलेट देंगे, 2 पेज इंग्लिश राइटिंग लिख के दिखलाओ, ये भी हो गया शिक्षक केंद्रित। तो 4th काटिए, 2 काटिए, 1 काटिए, थर्ड आंसर सही है। ठीक है, चलिए। बुद्धि क्या है? समस्याओं का एक समुच्चय है, एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है। देखिए, बुद्धि क्या है? बुद्धि है क्या? बुद्धि जो है, आपको दूसरे को अनुकरण करके बुद्धि नहीं बढ़ता है। यानी कि जो बुद्धि है, आपका जो माइंड है, वो आपको दूसरे का अनुकरण करके नहीं आता। काट दीजिए। समर्थों का एक समुच्चय नहीं है, एक अकेला और जातीय विचार तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि बुद्धि कई तरह के समुच्चयों का विचार है, ग्रुप है। तो यहाँ 2 भी गलत हो गया। एक विशिष्ट योग्यता है, हाँ, बुद्धि एक विशिष्ट योग्यता है। तो 4th आंसर इज राइट आंसर। ठीक है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल। प्रारंभिक बचपन काल क्या होता है? प्रारंभिक बचपन काल जो होता है, आपको जो 6 महीना से लेकर के जो आपको 3.5 साल तक का उम्र होता है या 5 साल तक का तो उम्र होता है, वो होता है प्रारंभिक बचपन काल। तो प्रारंभिक बचपन काल भाषा विकास के लिए कैसा है? कम महत्वपूर्ण है, अमहत्वपूर्ण है, अति संवेदनशील है या निरपेक्ष है? कम महत्वपूर्ण तो होगा नहीं, अमहत्वपूर्ण भी होगा नहीं, तो 1 और 2 तो कट गया। निरपेक्ष और अति संवेदनशील। निरपेक्ष भी नहीं होगा, संवेदनशील है, अति संवेदनशील है। अगर अति संवेदनशील नहीं होता, संवेदनशील होता, तो वो भी सही होता। यानी कि बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल। जैसे कोई बच्चा 2 साल का है, अब वो जैसे ही या 1 साल से बच्चा सुनना स्टार्ट कर देता है, थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट कर देता है। 1.5 साल में तोतला के बोलता है, 2 साल में थोड़ा और तोतला के साफ बोलने लगता है। तो बच्चा जो सुनता है वही बोलता है। अगर बच्चा भोजपुरी सुनेगा तो भोजपुरी बोलेगा, इंग्लिश सुनेगा तो इंग्लिश बोलेगा। तो बहुत संवेदनशील होता है। बच्चे के सामने अगर आप गाली दीजिएगा तो गाली सीख लेगा। तो बहुत संवेदनशील होता है। एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, एक सह शिक्षा कक्षों में, यानी कि एक ऐसा क्लासरूम है जहाँ लड़का लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। लड़कों से यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। कोई लड़का है, उससे यह कहता है कि ए लड़का, तुम लड़का है, लड़का की तरह रहो, लड़की की तरह करता है हरकत। तो आप वैसी कक्षा को क्या कहेंगे?
ये क्या है? जातीय भेदभाव का परिचारक है। लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा उदाहरण तो बिल्कुल नहीं है। जेंडर बाइसनेस है, जेंडर बाइसनेस है। लड़की को अगर आप कहिएगा कि लड़की हो लड़की की तरह रहो, ये भी जेंडर बाइसनेस है। लड़का को कहिएगा कि लड़का हो लड़का की तरह रहो, ये भी जेंडर बाइसनेस है। लड़की की तरह हरकत मत करो, जेंडर बाइसनेस है। या फिर मान लो कि आप घर में बर्तन धो रहे हो, अब बाहर से कोई छोटा बच्चा घर में बर्तन धो रहा, बाहर से आप आया कहा कि ए बर्तन धो रहे हो, बर्तन धोना लड़का का काम है, ये तो लड़की लोग करती है, तो यह भी जेंडर बाइसनेस है। तो ये सेकंड तो गलत हो गया। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता धारण प्रकट करती है। हाँ, ये सही हो सकता है। लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है, ये गलत हो गया। ये वन भी गलत हो गया, जातीय भेद नहीं है। थर्ड सही है। हाँ, रूढ़िबद्धता है, ये जेंडर रूढ़िवाद है, यानी कि जेंडर रूढ़िबद्धता है, यानी कि आप जेंडर बाइसनेस कर रहे हो, ऐसा आपको करना तो नहीं चाहिए आप, लेकिन फिर भी कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। ठीक है, आइए 25 नंबर के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आकलन, आकलन असेसमेंट, आकलन असेसमेंट, असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ा रहे तो असेसमेंट लगातार आपको करते रहना। आकलन असेसमेंट कितने तरह का होता है आप लोग बताइए तो? समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, और समेटिव असेसमेंट साल में कितने बार होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट साल में कितने बार होता है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए तो कितने बार होता है, खाली इतना बता दीजिए। और बच्चे को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। आकलन कभी भी लेबल करने के लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए वर्गीकृत करने के लिए, यानी कि क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको आकलन नहीं करना है। आकलन उसमें जो एजुकेशनल गैप है या फिर नॉलेज का जो गैप है उसको पता करने के लिए करना है। जैसे मान लो हम आकलन किए कि हम एलिफेंट का स्पेलिंग याद करवाएं, हम 10 बच्चों को एलिफेंट का स्पेलिंग याद करवाएं, 10 बच्चे में से हम सबसे पूछे एलिफेंट का स्पेलिंग, 8 सही बताया, 2 ठो बच्चा ऐसा था जो गलत बताया। हम आकलन कर दिए, आकलन कर दिए तो क्या करेंगे कि 8 तुम लोग फर्स्ट हो गया, 2 ठो जो है वो फेल हो गया। फर्स्ट और फेल में आपको कैटेगराइज नहीं करना है, बल्कि उसके लर्निंग गैप को देखना है। देखना यह है कि एलिफेंट के स्पेलिंग में बच्चा कहाँ इरर कर रहा है, ELE की जगह पर ELI तो कर दे रहा है, तो वही आई को आप सुधारिएगा। आकलन का मेन एम यही है। तो यहाँ पर वर्गीकृत करना तो बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना हो सकता है। सीखने की सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव उत्पन्न करना, तनाव दबाव उत्पन्न करना गलत बात है। सीखने में सुधार का एक तरीका है, ये ज़्यादा सही है। ऐसे 2 भी होता है, लेकिन 2 से ज़्यादा सही फोर्थ है। तो ये हो गया फोर्थ सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन का अच्छा वर्णन, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते हैं। चलिए, यहाँ फर्स्ट सेकंड दोनों नेगेटिव दिख रहा है। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। क्या है समावेशन? इंक्लूसिव क्लासरूम, ऐसा क्लासरूम जहाँ पर सभी तरह के बच्चे, चाहे वो मगही बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, भाषा के आधार पर विभिन्नता हो, चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, चाहे हैंडीकैप हो या नॉर्मल हो, सबको एक जगह पढ़ाना है। तो यह समावेशन क्या प्रदर्शित करता है? तो फर्स्ट सेकंड तो हम शुरू में ही काट दिए। फोर्थ भी गलत है। यह एक दर्शन की बच्चों को नियमित विद्यालय में प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह थर्ड नंबर का आंसर सही होगा। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे, उनके विषय से अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करे। उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। वंचित वर्ग के बच्चे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो बैकवर्ड हैं, SC ST हैं, आदिवासी हैं, लैंग्वेज से बैकवर्ड हैं, या फिर पुअर हैं, बहुत गरीब हैं, ऐसे लोग हैं जो रह गए हैं बैकवर्ड। उनको अब क्या कीजिएगा? बहुत सारा लिखने का काम कर दे दीजिएगा, गलत है। उनके विषय से में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ये हो सकता है सही हो। उन्हें कक्षा में अलग तो बिल्कुल नहीं बैठाना, उन पर ध्यान ना दे, ध्यान तो देना है, यानी कि फोर्थ भी गलत हो गया। सेकंड आंसर इज राइट आंसर। 28 निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है? मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंग्स, अपमानजनक व्यवहार करना, B को D, वास को सा, 21 को 12 लिखना, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी को निर्देशित करता है? कौन सा व्यवहार? तो ये गलत हो गया फर्स्ट, सेकंड गलत हो गया, B को D और वास को ये सही हो जाएगा, है ना। यहाँ थर्ड आंसर हो गया।
29 एक बच्चा को जब आंशिक रूप से देखा जा सकता है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उससे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम का नहीं है, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। देखिए, शिक्षा नहीं देनी चाहिए तो गलत है, और ये भी गलत है, उसे अलग संस्थान में भी नहीं डाल सकते हैं। 4th नंबर का आंसर सही हो गया। चलिए 30वां, सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, संवेगों से क्षीण संबंध रखता है। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। चलिए, स्वतंत्र बिल्कुल नहीं है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, यह भी बिल्कुल नहीं है, संवेगों से क्षीण बिल्कुल नहीं। 4th नंबर का आंसर सही हो गया। तो ये था आपका आज का 10 क्वेश्चन 34वां सीरीज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब